हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2024 केमिस्ट्री का आंसर की देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इंटर प्रायोगिक परीक्षा 2024 केमिस्ट्री का आंसर की देख लेते हैं। सब्जेक्टिव का आंसर इसमें बनाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटा 15 मिनट टाइम। हाँ, 1 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण कर सके, ये बना दीजिए, या फिर अथवा में दे दिया है एक क्वेश्चन, या फिर ये बना दीजिए। तो दोनों में से कोई एक बनाना है। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका, ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाना है। आप ये बना दीजिए या फिर ये बना दीजिए। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए और यहाँ तक लिखिए। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, चुपचाप आप आंख बंद करके चुपचाप आप आराम से मोबाइल चालू रखिए और लिखिए। ठीक है, प्रक्रिया दे करके डैश दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट लिखते जाइएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। उसके बाद ये लिखिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए, लिख लिए। इसमें कम मात्रा में नमक का उपयोग किया जाता है और रंग और थोड़ी नमी के लिए माना जाता है। यहाँ से अब ये पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ तक लिखिए जल्दी जल्दी। यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ जिन गैसों का विकास हुआ है उसका अध्ययन एनियोनिक रेडिस के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आर्द्र परीक्षण द्वारा किए गए धनायनित रेडिकल्स की पहचान पूरा लिखते जाइए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, पहले जांच की क्या यह पानी में घुलनशील है, और फिर सोडियम कार्बोनेट अर्क का उपयोग करके परीक्षण करें। सोडियम निष्कर्ष के उसके बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ये पॉइंट भी लिखिएगा और ये पॉइंट भी। ठीक है, 2 पॉइंट चलिए लिख लिए वहाँ तक। अब यहाँ से गिला टेस्ट से लेकर के यहाँ तक लिखिए। लिखिए, बस लिखते जाइए, वीडियो रोक कर लीजिए, आराम से लिखिए, कोई धड़फड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इतना ही बनाना था, ज़्यादा नहीं। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर समझिए। 2 नंबर में देख लीजिए, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन। और भैया नीचे देख लेते हैं एक बार। नहीं, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन,
4 क्वेश्चन में से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर ही। दिए गए M/20 मोर लवण के घोल की मदद से KMnO4 घोल की मलड़ता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। तो चलिए इसका क्या करें, आंसर लिखें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए M/10 है ना, तो M/10 की जगह पर M/20 लिखना है आपको। ओके, और सब कुछ सेम ही रहेगा। M/10 मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। M/20 M है तो यहाँ पर बटे में 20 दे दीजिएगा, ठीक है। प्रक्रिया दीजिए और ये सब लिखिए। यहाँ पर हम आवश्यक सामग्री, जैसे कि आवश्यक सामग्री जो होता है वो नहीं दिए हैं, उसको लिखो या नहीं लिखो, ये कॉपी तो चेक होता ही नहीं है। सबसे पहली बात है, बस एक मन का भ्रम होता है लिखना, तो लिख दीजिए ये सब, ठीक है। यहाँ पर M/20 पर एक बार फिर बोल देते हैं M/20, इसके जगह पर M/10 के जगह पर 20 देना है बस। उसके बाद चलिए यहाँ से पॉइंट 1 2 3 तीनों पॉइंट यहाँ तक लिखिए। इसे 250 मिलीलीटर है, ठीक है, के बीकर में डालें। चलिए उसके बाद ये पॉइंट लिखिए और ये पॉइंट लिखिए, 2 ही पॉइंट। बीकर में ऑक्जेलिक अम्ल के क्रिस्टल पूरी तरह से घुल जाने पर कीप और कांच की छड़ के माध्यम से बीकर से संपूर्ण विलयन 250 मिलीलीटर की मानक कुप्पी में डालें। ओके, वहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। आसुत जल में बीकर 2 से 3 बार धोएं और सारा धावन मानक कुप्पी में डालें। फिर लिखिए, अंत में कीप के अगल बगल चिपकी विलयन की बूंदों को मानक कुप्पी में स्थानांतरित करने के लिए कीप आसुत जल से अच्छी तरह धो लें। उसके बाद ये और ये पॉइंट यहाँ तक लिखिए। जल्दी कीजिए, 8 मिनट हो गया, ज़्यादा नहीं 10 मिनट में हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 3 वो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये है, 10-12 मिनट हो जाएगा। यहाँ तक लिख लिया। हाँ, अब ये लिखिए, ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, मापने वाली कुप्पी पर डांट लगाएं और विलयन पूरी तरह से एक समान बनने के लिए धीरे धीरे हिलाएं। उसके बाद दिए गए KMnO4 की क्षमता का निर्धारण, ये एक हेडिंग दीजिए। दूसरे कलम से आपके पास ब्लैक है, ब्लैक दीजिए और ब्लू कलर से पॉइंट में लिखिए, ठीक है। उल्टा कर दीजिए अगर नहीं है तो, नहीं तो एक ही पेन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी एक ही पेन से लिखते थे। उसके बाद यहाँ से लिखिए, ठीक है, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं। ये 3 पॉइंट लिखिए, 3 पॉइंट, 1 2 3। चलिए तीनों लिख दिया। उसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट लिखिए। लिख लिए। उसके बाद ये और ये यहाँ तक। चलिए लिख लिया। उसके बाद ये और ये लिखिए, ये दोनों पॉइंट लिख लिए। ओके, बस इतना ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 3 नंबर गया किधर। हाँ,
देखिए 3 नंबर में एक ये बनाना है, एक ये और ये, तीनों क्वेश्चन है, 1 2 और ये 3 में से कोई एक बनाना है, ठीक है। तो कोई एक में हम बनाएंगे प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर लिखिए, प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण। हाँ, यहाँ से लिखिए, निर्माण साबुन का निर्माण दे करके हाइफन ऐसे करके दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से लिखिए जब बसा तेल, ठीक है, फलस्वरूप साबुन बनता है, साबुनीकरण कहते हैं जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है, ठीक है। पहले ये लिखिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिखिए साबुन तैयार करने के लिए सामग्री, उसके बाद ये लिखिए और ये लिखिए। बहुत ही छोटा है, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ से लिखिए साबुन तैयार करने की विधि, यहाँ तक लिखिए। 5 से 10 मिनट तक उबाला जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया आपका काम खत्म, हो गया साबुन का निर्माण। यहाँ से आपको 30 में 30 फिक्स है, ठीक है, इतना लिखिए। चलिए 12 मिनट को हो गया है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।